करना चाहूँगा, बिना अंडर गाइडेंस एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि कौन सी एक्सरसाइज बैन हो चुकी है, कौन सी चल रही है, क्योंकि किस तरह की इंजरी हो रही है उन्हें नहीं पता चलता। वो जैसे जैसे एज बढ़ती है धीरे धीरे वो सामने आती है, इंजरी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और गोल्ड जिम में सबसे अच्छा है कि यहाँ पे सब आपका पूरा एनालिसिस होने के बाद पूरा आपको वर्कआउट कार्ड दिया जाता है, शेड्यूल जो होता है वो पूरा ट्रेनर के गाइडेंस में दिया जाता है, क्योंकि बिना गुरु के शिष्य आगे नहीं बढ़ पाता है। तो भानुमति जी ये बताइए कि जनरली जो आजकल जो यूथ होते हैं जिम ज्वाइन करते हैं वो कहते हैं कि सप्लीमेंट्स ले लेते हैं तो जल्दी बॉडी मसल्स बन जाते हैं, इसके बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, सप्लीमेंट का मतलब ये है कि जब आप डाइट से रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पा रही तब सप्लीमेंट लेना पड़ता है। वो आपका कैसे लेना, कब लेना, वो किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके, जैसे यहाँ पे हम लोग डॉक्टर से कंसल्ट करके ही हम इश्यू करते हैं कि आपको अब लेने की जरूरत है और कितना लेना है, बहुत ज्यादा लेना है। कि कई लोग तो आजकल बॉडी के लिए कई तरह के ड्रग्स भी लेते हैं, लेकिन वो कितना हार्मफुल होता है बॉडी को वो आपको आगे चल के पता चलता है, आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत इफेक्ट करता है, तो उसके लिए बहुत हार्मफुल होता है। अच्छा, मार्केट में लोग आजकल आपने देखा होगा कि फैट बर्नर कैप्सूल्स ये सब चीजें आ गई हैं, तो क्या इन सब चीजों से भी वेट लोगों का कम होता है या आप लोग सजेस्ट करते हैं ऐसे कैप्सूल? नहीं, हम लोग कोई कैप्सूल नहीं, हम लोग सिर्फ अपना वर्कआउट से ही फैट बर्न करते हैं, क्योंकि वो आपका एक टेम्परेरी चीज है और उसके साइड इफेक्ट कितने वो आपको नहीं बताते हैं, वो सिर्फ गुड इफेक्ट्स बताते हैं, लेकिन उसके भी साइड इफेक्ट होते हैं, क्योंकि वो पर्टिकुलर एरिया नहीं पूरी फुल सिस्टम पे वर्क कर रहा है, तो आपकी जो नेचुरल चीज है वो चीज खत्म हो रही है, तो हम लोग जो प्रोसेस है पूरा नेचुरल है। अच्छा, ये बताइए कि जैसे कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं कि उनको करने के बाद पेन होने लगता है अचानक से, बहुत से लोग ऐसी जगह जिम ज्वाइन कर लेते हैं कि 1-2 दिन एक्सरसाइज करें फिर सब पेन वगैरह स्टार्ट हो जाता है, तो ये अनट्रेन ट्रेनर्स की वजह से होता है, इसके लिए पर्टिकुलर गाइडेंस होनी चाहिए, इसके बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल, इसके लिए गाइडेंस होनी चाहिए। 2 तरह के पेन होते हैं, एक तो सोरनेस वाला पेन होता है, एक इंजरी वाला पेन होता है, बोथ आर डिफरेंस। आपको अगर मूवमेंट्स में पेन आ रहा है, बहुत ज्यादा मस्कुलर पेन नहीं, बोन पेन है, तो आपको इंजरी है। हाँ, अगर सोरनेस है तो वो आपको स्ट्रेचिंग से ठीक है। वहाँ पे एक्चुअली जिम में क्या होता है, एक्सरसाइज से पहले और बाद में स्ट्रेचिंग नहीं बताई जाती, जो आपको रिलैक्स करती है पेन में काफी, मसल सोरनेस। यहाँ पे आपको प्रॉपर हर चीज बताई जाएगा कि कितना स्ट्रेचिंग करनी, कौन सी स्ट्रेचिंग करनी, कौन सी मसल से कौन सी स्ट्रेचिंग की जाती है। अच्छा, एज वाइज भी अगर एक्सरसाइजेस की बात की जाए तो अलग अलग एज ग्रुप, जैसे एक एज ग्रुप हो गया आपका 20 से लेकर 35 वाला जिसको यंग एज ग्रुप होता है, और एक जो ओल्ड एज ग्रुप के लोग होते हैं जो 45 से 60 के बीच, क्या उनके लिए कुछ अलग मतलब एक्सरसाइजेज होते हैं या उनमें आप केयरफुली कुछ ध्यान रखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे यंग है, यंग की एक्सरसाइज हम लोग बनाते हैं, उनका अलग क्राइटेरिया होता है। जो हमारे एज ग्रुप के जो आते हैं 40 के हो, उनको हम लोग बिल्कुल ध्यान से बनाना पड़ता है, क्यों उनको कोई ना कोई मेडिकल प्रॉब्लम इशू ना हो या प्रॉब्लम ना हो, उसके हिसाब से कार्ड प्लान किया जाता है। ज्यादा हैवी एक्सरसाइज नहीं तो देते हैं, एक्सरसाइज करना पड़ता है, लेकिन वो हम लोग प्रॉपर ट्रेनर की गाइडेंस में ही बताते हैं कि हाँ आपको यही एक्सरसाइज करनी सिलेक्टेड, इससे ज्यादा नहीं करनी ना इससे कम करनी है। हाँ, अगर कोई इशू होता भी है तो पहले वो कंसल्ट हमसे करते हैं कि सर ऐसी ऐसी दिक्कत आ रही है, तो हम लोग उनको उस पर गाइडेंस देते हैं, नहीं सर आप ऐसे ऐसे करिए तो ज्यादा बेटर है। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच भानुमति जी टॉकिंग टू फोकस इन।